तो सपोज हम लोग देखते हैं कि ये डायग्राम में ड्राइंग है जिसमें 20 mm का हम लोग डिस्टेंस लिए हैं। तो ये जो डिस्टेंस रहता है ये x का वैल्यू रहता है और ये ऊपर वाला जो वैल्यू रहता है वो रहता है y का। तो सपोज हमको यहाँ पे एक नंबर में एक होल करना है तो इसमें हमको x का डिस्टेंस देखना है। क्या करना है, x का डिस्टेंस देखेंगे। तो देखो x का डिस्टेंस यहाँ पे हमको ये 20 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, और y का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखो y कितना दिया है 20 mm। तो हमारा यहाँ पे जो किस पोजीशन में ये तो ये GHT होगा कि ड्रिलिंग करना है। कौन सा ड्रिलिंग करना है, शॉर्ट होल करना है, छोटा होल ड्रिलिंग करना है तो GHT लगा दिए। अब किस जगह में करना है तो समझ हमको यहाँ पे एक अगर होल करना है तो इसमें x का डिस्टेंस होगा 20 और y का डिस्टेंस क्या होगा 20। क्योंकि ये वाला लाइन जो होता है हम लोग सबको पता है कि ये वाला जो लाइन होता है ये x का होता है और ये वाला लाइन होता है वो y का। तो अभी हमारा लेटा वाला हो गया x का और ये जो खड़ा है वो क्या हो गया y। तो हमको यहाँ पे x का डिस्टेंस भी पता चल गया कि क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चेंज कर सकते हैं हमको जिस पोजीशन में ड्राइंग में जैसा दिया रहेगा, कहीं अगर x 50 दिया रहेगा तो वहाँ x 50 लिखेंगे, y 20 दिया रहेगा तो y क्या लिखेंगे y 20 लिखेंगे। तो सपोज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिए कि अगर x 20 में और y 20 में पहला होल करना है तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा, y का वैल्यू 20 हो जाएगा। z डेप्थ कितना लेना है, अगर ड्राइंग में दिया हुआ कि 5 mm तो z माइनस 5.0 हो जाएगा। तो 5 mm और जैसे कि हम बोले कि GHT का यूज होता है छोटा होल करने के लिए, तो 5 mm का होल है, 8 mm का होल है, 3 mm का होल है, तो हम लोग कौन सा कोड यूज करेंगे GHT। तो डेप्थ भी 5.0 है, ये 50 नहीं है, कितना है 5.0। तो 5 mm का क्या करेगा होल करेगा। ठीक है, अब R क्या है, ये रिट्रैक्शन पॉइंट है, सेफ्टी पॉइंट है। क्या है, सेफ्टी पॉइंट, या दूसरा नाम क्या है रिट्रैक्शन पॉइंट। ठीक है, रिट्रैक्शन पॉइंट। अब ये सेफ्टी पॉइंट क्या होता है, सपोज हमको एक से ज्यादा होल करना है, एक से ज्यादा होल करना है तो उस केस में क्या होगा, जब पहला होल में ड्रिलिंग टूल अंदर जाएगा, ड्रिलिंग टूल अंदर जाएगा तो ड्रिलिंग करने के बाद वो क्या होगा, ड्रिलिंग करने के बाद वो 5 mm जो यहाँ पे डेप्थ लिया ना उसी 5 mm के अंदर रहेगा, होल के अंदर रहेगा। तो जब होल के अंदर रहेगा मेरा ड्रिलिंग कटर, ड्रिलिंग टूल बिट, तो क्या होगा दूसरे होल में जब हम दूसरा होल का पोजीशन बताएंगे तो वो डेप्थ 5 mm अंदर है और किसके अंदर है, और जब दूसरा पोजीशन हम बताएंगे कि वहाँ ड्रिलिंग करना है तो वो 5 mm के अंदर से ही दूसरा होल में जाएगा। तो इसके कारण मेरा टूल बिट क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक R देते हैं। R अगर हम लोग 2 या 3 दे देते हैं ना तो ऑटोमेटिक होल का जो टॉप सरफेस रहता है, होल का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस रहता है उस सरफेस से ऑटोमेटिक हमारा टूल बिट 2 mm ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आने के बाद अगर हम दूसरा पोजीशन बताएंगे तो वो इजीली दूसरे होल करने के लिए जाएगा, तो मेरा टूल टूटेगा नहीं। इसीलिए हम लोग R का वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है सेफ्टी पॉइंट। ये 2 mm तक आराम से ले सकते हैं। तो वो होल का टॉप सरफेस से, जैसे सपोज हमको इसी बोर्ड पे होल करना है तो ये टॉप सरफेस होगा, तो टॉप सरफेस से 2 mm ऑटोमेटिक क्या होगा ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही R का वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे, वो होल करने के बाद 5 mm जाने के बाद तो ये जो वर्कपीस का टॉप सरफेस है यहाँ से 2 mm ऊपर आ जाएगा। तो मेरा क्या हुआ, टूल सेफ्टी पॉइंट में आ गया। अब टूल टूटेगा नहीं, दूसरा होल, तीसरा होल, पांचवा होल, कितना भी होल करिए अब हमारा टूल टूटेगा नहीं। अगर हम R का वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये जो Z5 दिया, Z5 mm वर्कपीस के अंदर जाने के बाद वो उसी से दूसरा पोजीशन में जाएगा जिससे हमारा टूल टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग R का वैल्यू यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। और ये फीड क्या है कि किस रेट से ये डेप्थ जो करेगा, जो होल करेगा किस स्पीड से करने वाला, किस फीड रेट से करने वाला है। तो यहाँ पे आराम से 200 आप फीड यहाँ पे दे सकते, 200 F200 दे सकते। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मेट रहता है शॉर्ट होल ड्रिलिंग साइकिल का। GHT का ये फॉर्मेट है। GHT क्या है, ड्रिलिंग साइकिल की क्या करना है, हमको किस प्रकार का ड्रिलिंग करना है। छोटा ड्रिलिंग करना है तो GHT लगाएंगे। अब ये जो ड्रिलिंग करना है किस जगह में करना है, किस पोजीशन में करना है, वो x और y का वैल्यू बताएगा। कितना डेप्थ करना है, ड्रिलिंग होने के बाद कितना mm वो टूल बिट वर्कपीस के टॉप सरफेस से ऊपर आएगा, ये R हो गया। और किस रेट से ड्रिलिंग करेगा, ये हमारा फीड हो गया। या तो क्लियर है। अब इसमें से आप सोचिए हमको डीप होल करना है, क्या करना है,
शॉर्ट होल का तो समझ गए। अब हमको डीप होल ड्रिलिंग करना है। क्या करना है? तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट भी सेम रहेगा, सिर्फ एक इसमें देखिए उसका फॉर्मेट सेम रहेगा। अगर हमको डीप होल करना है तो पता है कोड कौन सा होता है? 83। किस जगह में डीप होल ड्रिलिंग करना है, डेप्थ ड्रिलिंग किस जगह में करना है वो बताएगा, एक्स और वाई का पोजीशन बताएगा। उसके बाद कितना डेप्थ करना है ये जेड बताएगा, कितना डेप्थ तक हमको जाना है होल। ठीक है, आर सेफ्टी पॉइंट हो गया कि वो डीप होल करने के बाद कितना एमएम ऊपर आएगा, सेफ्टी पॉइंट। उसके बाद ये क्यू होता है, इसके बारे में बताएंगे। और बाकी किस स्पीड से करेगा ये तो सेम रहेगा, खाली इसमें एक जुड़ गया क्या हमारा क्यू जुड़ गया और कुछ भी नहीं। तो देखिए अभी हम लोग जैसे बात की कि G81 क्या एक बार में अगर 5 एम 8 एम 10 एम का होल करना है तो G81 लगाएंगे, छोटा होल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम होल का डेप्थ बढ़ा देंगे कि 40 एम का होल करना है और टूल जैसे ही एक बार में 40 एम जाएगा तो टूल मेरा क्या होगा? टूट जाएगा। तो 40 एम हम लोग एक बार में नहीं जाएंगे, उसको छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्यू का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं 3, कितना डालते हैं? 3। तो और टोटल होल हम लोग समझ लेते हैं, टोटल होल हम लोग को करना है यहाँ पे 30 एम। कितना करना है? 30 एम। ठीक है, कहाँ पे करना है? समझ इसी क्वेश्चन में करना है। तो एक्स का वैल्यू इसमें क्या रहेगा? 20 रहेगा, वाई का वैल्यू भी क्या रहेगा? 20.0। अब डीप होल के लिए डेप्थ बढ़ गया हमारा कितना? 30 एम। आर उतना ही रखना है कि डीप होल करने के बाद हमारा 2 एम ऑटोमेटिक वर्कपीस के टॉप सरफेस से ऊपर आ जाएगा। ये आर का वैल्यू सेम रहा, केवल क्यू। अब क्यू 3 लिख दिया, मतलब क्या है कि ये एक बार में 3 एम काटेगा। क्या करेगा? 3 एम डेप्थ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर वर्कपीस के टॉप सरफेस तक आ जाएगा। फिर 3 के बाद फिर 3 एम जाएगा, मतलब 6 एम। कितना गया? फिर 3 एम काटने 6 एम काटने के बाद फिर क्या हो गया? ऊपर आ गया। फिर 3 एम और एक्स्ट्रा जाएगा, 3 6 3 कितना हो गया? 9 एम। फिर वर्कपीस के टॉप सरफेस पे आ जाएगा, फिर 12, फिर 15 एम, 18 एम। समझ गए? तो इस तरह करके वो धीरे धीरे 3 एम का एक बार में 3 एम का कट लेते हुए 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे करते करते 30 एम तक जाएगा। कितना जाएगा? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्यू का वैल्यू देते हैं, ये है इक्वल इंटरवल ऑफ कट। इक्वल 3 एम तो 3 एम करके काटेगा, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि अगर हम एक बार में क्यू का वैल्यू नहीं लिखते हैं तो एक बार में 30 एम जाएगा टूल क्या करेगा, और एक बार में 30 एम जाएगा तो मेरा टूल टूट सकता है। इसीलिए हम लोग वो जो 30 एम का डेप्थ में जाना है वो छोटा छोटा डेप्थ में जाएंगे 3 एम करके। तो क्यू का वैल्यू इसीलिए हम लोग लिखते हैं 3 एम या 2 एम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 एम करके 3 6 9 10 12 18 ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारा। तो G83 यहाँ पे समझ में आया। ये क्या है? डीप होल ड्रिलिंग साइकिल, डीप होल ड्रिलिंग साइकिल। एक्स वाई पोजीशन है, होल का क्या है? पोजीशन है, इस जगह में हमको डीप होल ड्रिलिंग करना है। जेड क्या है? डेप्थ ऑफ कट है, टोटल डेप्थ ऑफ कट है। क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ कट, टोटल हमको कितने एमएम का होल करना है। आर बी सेफ्टी पॉइंट या रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया, सेफ्टी पॉइंट या रिफ्लेक्शन पॉइंट। ऑटोमेटिक कितने एमएम ऊपर आएगा होल करने के बाद। क्यू क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ कट, इक्वल इंटरवल ऑफ कट, या इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट कट। इंग्लिश में नाम याद रखना है, हम लोग को समझने के लिए समझ जाना है कि ये एक बार में कितना एमएम कट लेना है, एक बार में कितना एमएम का कट लेना है। टोटल तो 30 एमएम का डेप्थ चाहिए हमको, 30 एमएम का डेप्थ तक जाना है, लेकिन एक बार में कितना एमएम जाना है वही हमारा क्यूब में काम करेगा। एक बार में 3 एमएम, फिर 3 एमएम 6, फिर 3 एमएम 9, फिर 3 एमएम 12 15। ये समझ गया? तो इक्वल इंटरवल ऑफ कट, या इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरमीडिएट कट, इंटरमीडिएट कट। और अपना फीड हो गया किस स्पीड से कट करेगा, किस स्पीड से हमारा डेप्थ ऑफ कट लेगा, होल का डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तो ये हमारा G81 और G83 क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। G81 है छोटा ड्रिलिंग करने के लिए, अब ड्रिलिंग करना है किस जगह में करना है ये एक्स वाई बताएगा, कितने एमएम का डेप्थ करना है ये जेड में देंगे हम लोग वैल्यू, और वो डेप्थ
जाने के बाद कितना एम टूल ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। वो होल्ड करने के बाद ये आर है, आर बताएगा, और किस स्पीड से होल्ड करेगा ये फिर एफ बताएगा। उसी प्रकार 83 है डीप होल ड्रिलिंग करेंगे, कहाँ पे करेंगे, किस जगह में करेंगे, एक्सवाई बताएगा, कितने एमएम का होल करेंगे ये जेड बताएगा, और होल करने के बाद कितना एमएम वर्क पीस से टूल ऊपर आएगा ये आर बताएगा। क्यों, जो 30 एमएम का टोटल है डेप्थ लेना है, लेकिन एक बार में कितना लेना है, एक बार में 30 एमएम तो ले नहीं सकते हैं, टूल मेरा टूट जाएगा एक बार में। इसीलिए क्यों बताया कि एक बार में हम लोग 3-3 एमएम 2-2 एमएम जा सकते हैं। 2 लिखेंगे तो 2-2 एमएम करके जाएगा वो, ठीक है, इसी तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और एफ क्या है, किस स्पीड से हमारा ये कट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए 81-83 में अंदर इसका फॉर्मेट भी समझ गए। अब हम लोग इसका प्रोग्राम समझेंगे, ठीक है।